जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो। इसमें आपका दिया गया है पूरा, आपका एग्ज़ाम डेट दिया गया है, ठीक है। और आपका यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम टाइम दिया गया है। पहली शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आप देख लीजिए पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। अगर आप नए हों तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या कोई आपकी न्यू वैकेंसी वगैरह निकलती है या आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो रीजनिंग का ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका सीरीज वाला। और जो आपका पिछला भर्ती हुआ था उसमें सीरीज के प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, किसी में 4 भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ज़रूर कवर करना है। तो देखिए क्या लॉजिक लगा है। आर से हो गया बी, आर 18 पर बी 22 पर 4+, बी से हो गया जेड 4+, तो जेड से फिर होगा आपका 4। तो जेड में 4 जुड़ेंगे तो जेड के बाद आता है ए बी सी डी, तो कौन सा आएगा? डी आएगा। क्लियर। फिर देखो एस से हो गया एन, तो एस आता है 19 पर, एन आता है आपका 14 पर, ठीक है। तो कितना हुआ है? -5 हुआ है। तो एन में से भी यहाँ पर -5 करेंगे तो आपका आई आ जाएगा। और आई में से हम -5 करेंगे, 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे बचे 4, तो 4 बचेंगे। 4 पे कौन आता है? डी आता है। तो डी किस ऑप्शन में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 4 में, ठीक है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको टाइम बचाना है। आपको पता चल गया कि ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 पर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला। और ऐसे प्रश्न आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आपके 2-2 करके पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है, जैसे कि क्रम व्यवस्था वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला और आपका सीरीज वाला। तो ऐसे देखो 6 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा, 20 में से आपको कितने प्रश्न बने, ठीक है, ताकि हमको भी पता चला। अगला प्रश्न है देखो, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं आपके और एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज है और भाई साहब वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब इस साइड वो देख रहे हैं। अब प्रश्न की हम करते हैं शुरुआत, ठीक है। कह रहा है डी, एक मिनट दूसरा, ठीक है, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी ई के दाईं ओर, तो ई को अगर हम यहाँ बैठ जाएंगे तो ई के दाईं ओर डी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर देखो कह रहा है और ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो ई एफ के दाईं ओर, तो भैया एफ आपका यहाँ बैठेगा, तभी आपका ई दाईं ओर बैठ पाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ए डी और सी के ठीक बगल में है। ए डी और सी के, ए डी और सी के, तो भैया ए आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, डी आपका पहले से बैठा है तो सी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपका ए डी और सी के बीच में बैठ गया, ठीक है। बचा आपका एक व्यक्ति, कौन सा बचा हुआ है? कौन सा बचा है? बी बचा है। तो बी भैया आपका यहाँ बैठेगा क्योंकि 6 ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कह रहा है फिर निम्नलिखित में से कौन बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है? तो बी के दाईं ओर आपका एफ बैठा है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आपका ये ई बैठा है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ई, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। उसने पूछा है आर पी की बहन है, ये आपको सिद्ध करना है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है कि आर पी की बहन है। तो हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है यार। देखो
आपका ऑप्शन 3 सही है। इसमें क्या है कि आपका ये प्रश्न जो है आपका टाइम टेकिंग है। आपको एक एक ऑप्शन वहाँ एग्जाम में चेक करने होंगे। जिसने किया होगा ये पेपर तो उसको एक एक ऑप्शन वहाँ एग्जाम पर चेक करने पड़ेंगे, किए होंगे उसने। तो ऑप्शन 3 सही है, तो हम ऑप्शन 3 से चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन 3 बाकी में सही है कि ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हम चेक करेंगे P@Q। तो एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी P आपका Q का पुत्र है। P किसका पुत्र है? Q का पुत्र है। पुत्र है तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा क्योंकि ये पुरुष है। फिर कह रहा है यहाँ पर एंड। तो एंड का क्या अर्थ है? एंड का अर्थ है आपका ए बी की माता है, यानी क्यू आर की माता है। किसकी माता है? आर की माता है। तो क्यू भैया माता है तो ये माइनस हो जाएगी, यानी महिला है। ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर हज। तो हज का क्या अर्थ है? हज का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी आर जो है वो एस की पुत्री है। समझ में आ गया? पुत्री है इसलिए मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। तो देखिए आपका क्यू पत्नी है और एस पति हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। और क्यू और एस के दो बच्चे हैं, जिसमें आपका पी बेटा है और आर आपकी बेटी है। तो उसने यही कहा है कि आर पी की बहन है। तो बिल्कुल आपका आर जो है वो पी की क्या है? क्या है? बहन ही तो है। क्या है? बहन ही तो है। तो ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला, और देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका ब्लश का वो ए लिख देता है। ठीक है, इस प्लेस को ए लिख देता है। तो भैया स्प्राइट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए क्या लॉजिक लगा के लिखा हुआ है उसने। तो भैया बी का लिख दिया उसने ई। तो बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, 3 प्लस किया है। एस से लिख दिया उसने बी, एस आता है 19 पर, बी 22 पर। तो आपका 3 प्लस करके लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे, एस में हम 3 प्लस करेंगे तो बी आएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें देखो एल का लिख दिया उसने पी। तो एल आता है आपका 12 पर, पी आता है आपका 16 पर, 4 प्लस है। इसमें देखो पी का लिख दिया उसने, पी का लिख दिया उसने टी। इसमें भी उसने 4 प्लस किया, तो पी में भी हम 4 प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। किस में है आपका? बी नहीं होगा, पी में हम 4 प्लस करेंगे तो आपका टी होगा। ठीक है, क्या होगा? टी होगा। किस ऑप्शन में? सभी में, यानी ये सभी अक्षर चेक करने पड़ेंगे क्या? चलो सभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो u से हो गया यहाँ पर x। तो u आता है 21 पर, x आता है 24 पर। तो कितना प्लस हुआ आपका? 3 प्लस हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो l से लिख दिया उसने o। तो l आता है 12 पर, o आता है 15 पर, 3 प्लस हुआ। तो r में हम 3 प्लस करेंगे तो r आता है 18 पर, 18 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 21। 21 पे क्या आता है? u आता है। चौथा अक्षर चेक करो, s से हो गया यहाँ पर w। तो s आता है आपका 21 पर, s आता है आपका 21 पर। एक मिनट, ये वाला कलर आपको दिखना चाहिए, ये देखो। ठीक है, तो s आता है आपका 21 पर। ठीक है, s से हो गया w, सॉरी s आता है आपका 19 पर, और 19 s का हो गया w। तो s आता है 19 पर, w आता है 21 पर, 3 प्लस हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो a का हो गया यहाँ पर e, यानी 3 प्लस हुआ है। ठीक है, ये कहीं 3 प्लस नहीं हुआ, ये कहीं 4 प्लस हुआ है। मिस्टेक हो रहा है यार, सही तो जा रहा है। एक मिनट, वो देखो बी से हो गया ई, आपका हुआ है इसमें 3 प्लस। ठीक है, एक ही से चेक कर लो यार, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। देखो बी से हो गया ई, आपका कितना हुआ? बी से ई हुआ आपका 3 प्लस। ठीक है, एल से यू हुआ आपका कितना हुआ? एल आता है 12 पर, पी आता है आपका 16 पर। ठीक है, तो हुआ आपका 4 प्लस। तो वैसे हम करेंगे, एस में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एस आता है 19 पर, 19 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो 22 पे कौन आता है? आपका बी आता है। तो एल में हम 4 जोड़े हैं तो पी में भी हम 4 जोड़ेंगे तो पी आता है 16 पर, 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे आ जाएगा टी। ठीक है, फिर देखो यू से हो गया यहाँ पर एक्स। तो यू आता है आपका 21 पर, एक्स आता है 24 पर। ठीक है, तो आपका होगा 3 प्लस। ठीक है, वैसे ही हम आर में 3 प्लस करेंगे तो आर आता है 18 पर, 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21, 21 पे आता है आपका यू। वैसे ही चौथा अक्षर चेक करो। तो चौथा अक्षर हम चेक करेंगे तो चौथे में आपका
एस है, तो एस का हो गया यहाँ पर डब्लू, तो एस आता है 19 पर, ठीक है, डब्लू आता है आपका 23 पर, तो कितना प्लस हुआ आपका, हुआ 4 प्लस, ठीक है। तो हम इसमें भी 4 प्लस करेंगे तो आई है, ठीक है, चौथे अक्षर पर आई में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे कौन आता है, एम आता है, तो बी टी यू एम, इसमें नहीं है, बी टी यू एम आपका 2 ऑप्शन में है। तो भैया एक अक्षर और चेक करना पड़ेगा, देखो एच का हो गया के, तो एच आता है 8 पर, के आता है आपका 11 पर, तो कितना 3 प्लस हुआ। तो ई में भी हम 3 प्लस करेंगे तो ई आता है 5 पर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ई नहीं, ये आपका आई हो गया, टी आएगा, देखो टी आता है आपका 20 पर, ठीक है, और 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डब्लू हो जाएगा। तो बी टी यू एम डब्लू, बी टी यू एम डब्लू, ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला, और आपकी ये बड़ी सी आकृति दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति आपकी छिपी हुई है, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन 1 की आकृति छिपी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी आकृति तो आपको इसमें कहीं दिख नहीं रही होगी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपकी छिपी हुई है, तो दिखा देता हूँ इसमें, देखो ये रही आपकी आकृति पूरी, यहाँ से ये बनी हुई है, ठीक है, पूरी पूरी आकृति आपकी ये दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से भी कर देता हूँ, ये देखो आपको, ये रही आपकी वो आकृति, ठीक है, यहाँ पर, और आपका ये रहा वो आपका छोटा सा गैप जो आपका यहाँ पर है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, तो भाग की जगह गुणा कर देना, गुणा की जगह भाग, ठीक है। तो 108 है, 108 के बाद आपका क्या है, भाग, तो क्या करना है, यहाँ गुणा करना है। 27, 27 के बाद आपका ये गुणा है, तो गुणा को करना है भाग, बटे में हम लिख देंगे 54, 54 के बाद है फिर आपका -40 प्लस आपका 34 बराबर में आपका 48 यानी 48 आंसर आना चाहिए। अगर 48 आता है तो ऑप्शन 3 सही होगा। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, कितनी बार कट गया, ए आपका कितनी बार कटा, 2 बार कट गया, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 का भाग देंगे हम 108 में, कितनी बार जाएगा, 54, 54 दूनी 108 होता है, ठीक है, आपका 54 आ गया। तो भाई साहब 54 प्लस का है और आपका ये 34 प्लस का है, तो 54 और 34 हो जाएगा आपका 54, 4 और 4 हो जाता है आपका 8, ठीक है, और 5 3 हो जाता है 8, 54 और 34 हो जाएगा 8, और 88 में से आपके ये -40 होंगे तो बचेंगे आपके 48, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष वाला, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न में कह रहा है कुछ किशमिश अंगूर हैं, कुछ जो आपकी एक किशमिश है, क्या है ये, कुछ किशमिश क्या है, अंगूर है, ठीक है, काट रहा है सर्कल, ये ध्यान रखना अंगूर वाला। फिर कह रहा है कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ नहीं, सभी अंगूर सेब हैं, क्या कह रहा है, सभी अंगूर क्या हैं, ये जो सभी अंगूर क्या हैं, ये सभी अंगूर आपके सेब हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी किशमिश फल हैं, सभी जो आपके किशमिश हैं, ये जो आपके किशमिश हैं, सभी किशमिश क्या हैं दोस्तों, ये आपके फल हैं, ठीक है। फिर कह रहा है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में देखो कुछ फल सेब हैं, तो ये आपका फल वाला सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेब वाला सर्कल है, तो ये आप फल वाला सर्कल सेब वाले सर्कल को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो कुछ फल सेब हैं, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ सेब किशमिश हैं, तो क्या कुछ सेब, ये आपका ये सेब वाला सर्कल है, किशमिश है, बिल्कुल आपका एक सेब वाला सर्कल आपका किशमिश वाले सर्कल को काट रहा है, तो बिल्कुल आपका ए भी सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखो इसको क्या लॉजिक लगा है इसमें, इसमें आपका लॉजिक ये लगा है कि आपका 54 में से अगर आपका 25 जाएगा, 54 में से अगर आप 25 घटाओगे तो कितना बचता है आपका, आपका बचता है 14 में से 5 जाएंगे बचेंगे 9, 29 बचता है, ठीक है, कितना बचता है, 29 बचता है, और 29 का गुणा आप 9 में करोगे कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 261 लिखा हुआ है,
वैसे ही 45 में से आपके 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 30, और 30 के गुणा करेंगे 9 में, तो 9 30 27 270। समझ में आ गया। वैसे ही आपका ऑप्शन 4 में यही लॉजिक लगा है कि आपका 82 में से 50 गए, 82 में से 50 गए तो कितने बचेंगे 32 बचेंगे, और 32 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी किसी ऑप्शन में ये वाला लॉजिक देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला 19 के बाद आपका ये गुणा 5 प्लस 5 बराबर 220 भागे 2 माइनस 10, कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली संख्या सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 है, तो आपको कितनी बार कटेगा 110 आएगा, और 110 में से माइनस 10 हो जाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर में आपका 100 आना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो 19 पना हो जाएगा 95, और 95 हम प्लस कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इसमें टाइम टेकिंग लगता है ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है आकृति वाला। ठीक है, तो इस बड़ी आकृति में कौन से ऑप्शन वाली आकृति छिपी हुई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 की आकृति छिपी हुई है। ठीक है, और उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है तो आपकी देख लो इसमें क्या की आकृति वाला प्रश्न है, और मोबाइल में उतना साफ नहीं दिख पाता, तो ऑप्शन 4 सही है। तो देख लो ये रही आपकी वो वाली आकृति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपका रुक जाओ 1 मिनट, छोटा करके ही समझा देते हैं। देखो कोना ये रही आपकी वो आकृति ऑप्शन 4 वाली। ठीक है, इसमें कोना नहीं है, इसमें कोना नहीं है, इसमें भी कोना नहीं है, केवल ऑप्शन 4 में ही कोना है, तो ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीरीज वाला। देखो सी का डी हो गया तो डी का क्या होगा ई होगा, एम का पी हो गया तो एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, तो कितना होता है आपका हुआ 13 3 16, 3 प्लस हुआ है तो पी में 3 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में आता है एस। ठीक है, एच का हो गया एम, तो एच आता है 8 पर, एम आता है 13 पर, तो 8 5 होता है 13, तो एम में भी हम 5 जोड़ेंगे, तो 13 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 18, 18 पे आता है आर, ई एस आर। अगला चेक करो, ओ का हो गया बी, ओ आता है आपका 15 पर, बी आता है 22 पर, 7 प्लस, तो बी में भी हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा सी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। सी कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि बी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आकृति वाला, इसको समझ लो। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका ये जो व्रत रखा है, ठीक है, तो एक व्रत आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब हम इसको पलट देंगे दाईं ओर तो एक व्रत आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक व्रत आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपके 4 व्रत यहाँ से रहेंगे, और जो आपके ये जो आपके आयत हैं वो आयत आपके यहाँ पर रहेंगे, 2 आयत। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में ये आपको बताना है। ठीक है, 4 जो आपके वो हैं व्रत वो आपके पास में रहेंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन 1 में आपका ये व्रत तो नहीं है पास में, ये आयत रख दिए तब कि आपके ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन इसमें आपका ये व्रत ऊपर की ओर है तब कि व्रत आपके यहाँ पर आएंगे 2 व्रत। ठीक है, तो ऑप्शन 2 गलत, इसमें तो है ही नहीं। बाकी बचा ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही है। देखो इसमें साफ साफ दिया गया है 4 व्रत हैं, और जो आपके डिब्बे हैं व्रत वाले वो आपके ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसान था। अगला देखिए, अगला क्या है इसमें, इसमें क्या कि इसमें अपोजिट लिखा है। देखो बीम को लिख दिया उसने ए, वर्ड को लिख दिया ए, तो प्लान को क्या लिखा जाएगा। तो लॉजिक है इसमें भैया अपोजिट वाला। कैसे, बी का अपोजिट होता है वाई, ई का अपोजिट होता है बी, और ए का अपोजिट होता है जेड, और एम का अपोजिट होता है एन। वैसे ही इसमें देखो डब्लू का अपोजिट डी, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई, और डी का अपोजिट डब्लू। तो भैया हम अपोजिट करेंगे,
तो भाई साहब पी का अपोजिट क्या होता है, के। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। ए का अपोजिट जेड और एन का अपोजिट एम। के ओ जेड एम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखो भाई साहब ये भी कोडिंग डिकोडिंग वाला समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका किसी शिफ्ट में पूछा गया है और किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी में पूछा जाता है, किसी में नहीं पूछा जाता है, तो प्रश्न तो करना ही पड़ेगा। किसी में पूछ गया, अगर आप किसी ने पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, तो इसको पढ़ना करना है, ठीक है ना, अच्छे से। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं रहता, सिंपल सा रहता है। देखो, यू आर काइंड को वो ए लिख देता है, सी इज स्मार्ट को वो ए लिख देता है, सी इज काइंड को वो ए लिख देता है, तो काइंड को कैसे लिखा जाएगा, तो काइंड का कोड बताना है। तो भाई साहब काइंड आपका यहाँ देखो ए आया है और इसका कोड है गा। यहाँ देखो आपका काइंड यहाँ आया है, इसका भी कोड है गा। जब दोनों का कोड गा है, उसमें भी कोई अलग नहीं है, तो इसका कोड भी गा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सीरीज वाला। इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है भाई साहब। इसमें आपका देखिए 100, इसमें ये है 123 से हो गया 127, तो 123 से 127 4 प्लस हो गया, 127 से हो गया 131, कितना हो गया 4 प्लस हो गया। ठीक है, तो 131 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। ठीक है, 135 आपका ऑप्शन 4 में दिया गया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। वैसे ही आपका ये लिखा हुआ है 88 से हो गया 94, 88 2 6 प्लस। ठीक है, 94 से हो गया 100 6 प्लस, और 100 से हो गया 106, वही तो लगा है, तो 135 आपका बिल्कुल सही होगा। और 135 में आपका 4 और जोड़ेंगे तो आपका 139 आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या है, थोड़ा जूम कर लो, ध्यान से समझो। देखो सबसे बी भैया पांचों में, देखो हम बी को काट देंगे, ठीक है। फिर देखो आर आर सभी में, हम आर आर को भी काट देंगे, क्लियर। ई भी सभी में है तो हम ई को भी काट देंगे। अब है आपका ई ए ई ए, तो भैया पहले कौन आता है, पहले आता है ए, तो हम ए को काटेंगे। फिर है आपका टी, इसमें भी टी, तो हम टी को काटेंगे। एच भी है तो एच भी काटेंगे। फिर है आपका ई और ई, कौन है, ई है और ई है और आर है, तो पहले तो आएगा भैया ए वाला, ठीक है, 5 नंबर पर। फिर है आपका, फिर है आपका कौन सा, फिर बचा आपका ये तीसरा आ जाएगा, ठीक है, ए वाला पहले आएगा, 5 तीन आ गए। अब है आपके ई वाले, तो हम ई को निपटाएंगे। फिर है आपका ये डी, तो डी सी जेड, तो पहले आएगा आपका ये सी 2, फिर आएगा आपका डी 4, फिर आएगा सबसे लास्ट में 1। 532 41, 532 41, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 532 41, 532 41, ऑप्शन 4 532 41। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्रम व्यवस्था वाला, ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है आपका 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 विद्यार्थी हैं आपके, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज है आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी वृत्ताकार मेज बन गई, 6 विद्यार्थी हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, इस साइड देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न की करते हैं हम शुरुआत। कह रहा है अली नईम के दाईं ओर ठीक बगल में, सॉरी, अली नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अली नईम के दाईं ओर, तो नईम को यहाँ बैठा रहो और तीसरे स्थान पर 1 2 3, आपका अली भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर अगला अक्षर चेक करो, अगला अक्षर नहीं, फिर आगे बढ़ो। फिर कह रहा है सैयद अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सैयद अली के बाईं ओर, तो भैया अली के दाईं ओर, बाईं ओर तो दूसरे, सैयद अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। हाँ यार ये गलत लिख दिया ना अपन ने, गलत लिख दिया, 1 मिनट, गलत बना दिया। गलत इसलिए बना दिया क्योंकि उसको तीसरे स्थान पर बिठाना चाहिए, तो अपन ने बिठा दिया दूसरे स्थान पर, इसलिए वो गलत हो गया।
चलो फिर से कर लेते हैं। कह रहा अली नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो नईम यहाँ बैठ गया, 1 2 3, यहाँ पर आपका दाईं ओर आपका अली यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तब कि हमने दूसरे स्थान पर बैठा दिया था। अब देखो फिर कह रहा है सैयद अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बाईं ओर आपका सैयद जो है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आपका आगे कह रहा है सारा अली और सैयद के ठीक बगल में है। सारा अली और सैयद, तो अली भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अली और सैयद के ठीक बगल में, तो सारा जो है वो यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। हो गया, सारा यहाँ पर बैठ गई। फिर दूसरा कलर ले लो, फिर है आपका ठीक बगल में बैठ, फिर शहनाज अली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अली के दाईं ओर शहनाज आपका यहाँ पर बैठ जाएगा दूसरे स्थान पर। बचा आपका एक, वो है डेविड, तो डेविड भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न हो गया समाप्त। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सारा और डेविड के बीच कौन बैठा है। तो सारा ए है और डेविड ए है, इसके बीच में अली भाई साहब बैठे हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखो ये तो आसान है भैया। ब्रेड का संबंध है बेकर से, तो जूते का संबंध है मोची से। सभी को पता होगा मोची जूते बनाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसको क्या है कि आप समझते जाइए और हम समझाते जाएंगे। इसको पहले बड़े ही रहने दो। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें देखो आपका ए ए ए एक मिनट, देखो इसमें जो आपका ए एस है, ये देखो एस आ गया, इसमें देखो एफ ए गया, इसमें देखो ये त्रिभुज ए गया। तो आपका ये वृत्त अब कहाँ जाएगा, यहाँ कोने में जाएगा इस साइड, ठीक है। पहले यहाँ मैं डिब्बा भी बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, ये वृत्त आ जाएगा, ये आ गया वृत्त। फिर देखो आपका ये पी है, यहाँ पर पी आ गया, ये एस है, यहाँ पर एस आ गया, ये एफ है, यहाँ पर एफ आ गया। तो भाई साहब ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर बीच में ये त्रिभुज आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपका ये देखो काला वाला ए है भाई साहब, तो काला वाला यहाँ कोने पर आएगा, ये ध्यान से समझते जाना। बचा आपका एक, तो यहाँ देखो एस है और यहाँ पलट दिया एफ आ गया, अक्षर चेंज हो गया। एफ से पलट के उसने त्रिभुज लिख दिया, अक्षर चेंज हो गया। त्रिभुज की बदल के उसने ए भी लिख दिया, आयत, अक्षर चेंज हो गया। तो अब अक्षर चेंज होगा, अब अक्षर होगा बी, ठीक है। वही नहीं रहेगा, बी आएगा, ठीक है। सेम अक्षर नहीं रहेगा। तो ये देख लो ऐसा कुछ बनेगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो भाई साहब इस ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में तो आपका ब्लैक ही नहीं है। ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया। इसमें आपका नीचे की ओर ब्लैक नहीं है, ब्लैक आएगा, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ बीच में त्रिभुज आएगा, त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और नीचे इसमें क्या कि एफ है, तब कि यहाँ पर बी आएगा, इसलिए ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा था, हाँ यही था आखिरी। अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला, और इसमें कुछ नहीं है। देखो 7 और 36 का अंतर होता है 29, 36 और 66 का अंतर होता है 30, ठीक है। तो अब होगा अंतर 31 का। तो 66 में अगर हम 31 जोड़ेंगे तो 6 1 होता है कितना, 7, और 6 3 होता है 97। तो आपका आ जाएगा 97, ठीक है। तो आपका 29, 29 के बाद 30 का अंतर, 30 के बाद 31 का अंतर, 31 का 32 का अंतर, ऐसे चल रहा है। तो ये थे आपके प्रश्न एसएससी जीडी के, जो कि आपके रीजनिंग से, ये थे प्रश्न आपके रीजनिंग के, जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 20 में से कितने अंक आप कर पाए उसका स्कोर कार्ड भी बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।